में 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। उन्होंने क्या किया? बंगाल में जाकर चुनावी रैलियां की। इतिहास इसे लिखेगा कि रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था, लोग मर रहे थे, प्रधानमंत्री दीदी और दीदी कह रहे। चुनाव है तो वहां जाना पड़ेगा प्रधानमंत्री को। 10 सालों से दिल्ली में एलजी और दिल्ली सरकार का कॉन्फ्लिक्ट है, लोग धरना दे रहे हैं, आप लगातार उनकी सरकार को रोकने का कार्य कर रहे हैं। दिल्ली को 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है, कहां है वो 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन? जो पैसा आया इसने ऐड में लगा दिया कि बाप का पैसा तक है। आप क्या कर रहे हैं? आपने क्या कर रहे हैं? हमारा काम कौन सा विफल? आप एक आप विपक्ष में हैं। हम विपक्ष में, आप बताइए हमारे कौन से काम में कमी है? दिल्ली में 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं जी, क्या किया उन्होंने दिल्ली वालों ने? देश में इस वक्त मौत का तांडव हो रहा है और इस तांडव के लिए जिम्मेदार हैं सरकारें, प्रशासन और व्यवस्था, जो कि विफल रही हैं। काफी अच्छा और बड़ा ट्रांजिशन टाइम मिला था कोरोना की पहली लहर और कोरोना की दूसरी लहर के बीच में, लेकिन सरकारें मौन हो गई, आश्वस्त हो गई कि अब कुछ नहीं होगा। और एक बार फिर से कोरोना ने न केवल अपने फन फैलाए हैं, बल्कि हजारों लाखों लोगों को हमसे छीन लिया है। इस पर हर एक सरकार की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं और हर एक सरकार अपनी अपनी जिम्मेदारी में फेल हुई है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता और निगम पार्षद राजकुमार हैं, जिनसे मैं निगम के ऊपर बातचीत करूंगा, उसके बाद आगे कोरोना के ऊपर विस्तृत चर्चा होगी। सर, पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि क्या ऐसी गलतियां रही कि दिल्ली वालों को आज शमशानों में लाइन लगानी पड़ रही? मैं प्रभात जी आपके न्यूज के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि निगम कहीं भी फेल नहीं है। केजरीवाल सरकार ने निगम को फंड ना देते हुए भी निगम अपना काम सुचारू रूप से करने लगी है। अब आप जानते हैं कि जहां पे हमारी कैपेसिटी 100-125 की जिस शमशान घाट में कैपेसिटी है और वहां पे 200 से 150 लोग जो आने लग रहे हैं, तो देखिए कहीं ना कहीं व्यवस्था चरमरा जाएगी। अगर कहीं पे सीएनजी में अगर कमी आ रही है, अगर लकड़ियों में कहीं कमी आ रही है, या फिर शमशान घाट के पंडित सही तरीके से उनका अंतिम संस्कार ना कर रहे हो, तब आप कह सकते हैं कि निगम फेलियर है। इसमें कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो दिल्ली सरकार ही फेलियर है। आपकी कैपेसिटी वजन उठाने की आपकी 10 किलो की है और कोई आपके ऊपर 18 किलो अगर वजन रखेगा तो कहीं ना कहीं तो आपके पैर डगमगाएंगे ना। राजकुमार साहब, इससे पहले भी आते हैं, निगम के पास 2 अस्पताल भी हैं दिल्ली में, और जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली सरकार में है, नरेंद्र मोदी की सरकार देश में है और आपकी निगम में वापसी हुई है, तब से निगम, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में लगातार कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिले हैं और आज इसका परिणाम देश को भुगतना पड़ रहा है। आपके पास 2 बड़े अस्पताल हैं, लेकिन वहां पे भी बेड्स नहीं है, वहां पे भी ऑक्सीजन नहीं है, आपकी डिस्पेंसरीज भी खाली पड़ी हैं। इस पर क्या जवाब देंगे आप? देखिए, हमारी जो डिस्पेंसरियां खाली है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ प्रभात जी। कहीं ना कहीं इसमें फिर घुमा के फिरा के देखिए, एक बाप बेटे को ही तो समर्थन करेगा। जब बाप ही बेटे को समर्थन नहीं करा तो वो चल कैसे पाएगा? कि दिल्ली सरकार जो है वो निगम को अपना जो उनका भत्ता है, अगर वो भत्ता नहीं दे पाएगी तो एमसीडी अपना परिपूर्ण काम कैसे कर पाएगी? दिल्ली सरकार भी अगर प्रपोजल लेके जाते हैं, डॉक्टर का प्रपोजल लेके जाते हैं, या फिर एमएस का प्रपोजल लेके जाते हैं, या फिर निगम में कोई भी एक्सवाइजेड कोई भर्ती है, अगर किसी का प्रपोजल जाएगा तो पहले दिल्ली सरकार में जाता है और दिल्ली सरकार उसमें प्रपोजल को वहां से रिजेक्ट करके भेजती है कि हमारे पास फंड नहीं है। तो एमसीडी के पास जितना है, जितने संसाधन है कम बजट में, उसमें एमसीडी अपना काम करने लगी है सुचारू रूप से। अब एक चीज आपने यहीं पे कही जिससे मेरा अगला सवाल निकलेगा, बाप अगर बेटे की मदद नहीं करेगा, यही चीज तो अरविंद केजरीवाल के साथ भी समस्या है। उनको भी तो उनके ऊपर वाले जो बाप हैं, यानी कि केंद्र सरकार है, वो मदद नहीं कर रही। नहीं, ये कैसे मदद करिए? सवाल पूरा सुनिए। आपको दिल्ली से सटे हुए राज्यों से ऑक्सीजन लाने की व्यवस्था करवानी थी, आपने करवा कहां से दी? उड़ीसा से, पश्चिम बंगाल से। आकाश हेल्थ केयर जो कि फरीदाबाद से
अपने पास ऑक्सीजन मंगवाता था, उसको ऑक्सीजन को वहां के सीएम द्वारा, वहां के डीएम द्वारा रुकवा दिया गया। क्या प्रधानमंत्री दिल्ली वालों को सिर्फ इसलिए मरने के लिए छोड़ देना चाहते हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को वोट नहीं किया गया? नहीं प्रभात जी, ये ऐसा नहीं है। ये तो कटाक से किसानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात होती है। केजरीवाल सरकार को जो अपना हेल्थ का जो उनको अपना बजट मिला था, वो बजट तो उन्होंने 1400 करोड़ रुपए 2020 फरवरी तक जो उनके आंकड़े आए थे, 1400 करोड़ रुपए उन्होंने जो हमारा हेल्थ, जो उनका हेल्थ का जो फंड था, उन्होंने अपनी एड में लगा दिया। क्यों नहीं किया उन्होंने अपना काम? क्यों नहीं उन्होंने अपने सीएनजी के पॉइंट शुरू करे? क्यों नहीं उन्होंने अस्पतालों में रेख देख करी? मोहल्ला क्लिनिक छोटे छोटे बनाने से 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, 450 को उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए। 450 जो मोहल्ला क्लिनिक बनाए 6 जनवरी 2020 तक के उनके जो आंकड़े थे, अभी तुरंत 21 में भी उन्होंने 100 कुछ मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन किया है। मोहल्ला क्लिनिक की जगह एक तो बता दीजिए, दिल्ली के अंदर 6 साल में कोई हॉस्पिटल तो बनना चाहिए था। जो हेल्थ का पैसा था वो एड में लगा दिया। क्यों भाई? सब चीज ऐड, सब चीज फ्री दोगे क्या? पानी भी फ्री, बिजली भी फ्री, लोगों को मौत भी फ्री, हॉस्पिटल में बेड नहीं। ये विफलता किसकी है? केंद्र सरकार ने अपना पूरा बजट दिया है, दिल्ली सरकार उसको चला नहीं पाई, उसको संभाल नहीं पाई, केजरीवाल साहब उसको चला नहीं पाई। आप पहले माइक थोड़ा सही कर लें क्योंकि मेरे को लगता है आपकी माइक जो है वो जगह से हट गई है जी। केजरीवाल सरकार उसको चला नहीं पाई। केजरीवाल सरकार के जो एमएलए दिल्ली में 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्होंने क्या किया? बंगाल में जाकर चुनावी रैलियां की। इतिहास इसे लिखेगा कि रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था, लोग मर रहे थे, प्रधानमंत्री दीदी और दीदी कह रहे थे। नहीं, देखिए वो तो जो संविधान है देश का, अगर चुनाव है तो वहां जाना पड़ेगा प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री इस देश में प्रधानमंत्री केजरीवाल साहब जब दिल्ली के अंदर बैठे हैं, जब वो विधानसभा में खड़े होकर चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं मैं दिल्ली का मालिक हूँ, मैं दिल्ली का मालिक हूँ, फिर आप दिल्ली के मालिक हो, आपको पूरा फंड मिलने लग रहा है, आपको तो यूटिलाइज क्यों नहीं कर रहे? आप उसको सही जगह सही ठिकाने उस चीज के लिए आपने एलजी भी तो बिठा दिया है, जीएनसीटी एलजी तो आप एलजी तो अभी बैठे हैं ना बॉस। 6 साल से कौन चला रहा है? 6 सालों से दिल्ली में एलजी और दिल्ली सरकार में कॉन्फ्लिक्ट है, लोग धरना दे रहे हैं, आप लगातार उनकी सरकार को रोकने का कार्य कर रहे हैं। दिल्ली को 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है, कहां है वो 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन? प्रधानमंत्री जी ने प्रधान जी, मैं आपकी बात को काटते हुए कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ने वो सब चीजों की व्यवस्था कर दी। दिल्ली का मुख्यमंत्री जो अपने आप को दिल्ली का मालिक बताता है, वो कह रहा है कि मेरे को कोई नंबर दे दो जी, कोई मेरी कोई। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में कितने ऑक्सीजन के टैंकर्स हैं? आपको पता? आप राजस्थान में पता है? आपको पता है मध्य प्रदेश के अंदर 20,000 टन ऑक्सीजन का सिस्टम अपना उन्होंने खड़ा कर दिया। जो किसने? ये भी तो अपना कर सकते थे। अच्छा, इन्होंने क्यों नहीं किया अपना? अब इनको मना किया था कि किसी ने? दिल्ली दिल्ली इंडस्ट्रियल स्टेट है या नहीं है? हेल्थ का जो पैसा आया इसने हेड में लगा दिया, इसके बाप का पैसा था क्या ये पैसा जनता का था, इसने जनता को क्यों नहीं यूज किया? क्यों नहीं इसने हॉस्पिटल बनवाए? क्यों नहीं ऑक्सीजन के प्लांट लगाए? एड जरूरी था क्या? एड से ही सब चीज चल रही थी। एक आप 40,000 रुपए की खाद लेकर उस पर 6 करोड़ रुपए का आप ऐड कर रहे हैं, ये कहाँ का सवाल है? आप क्या कर रहे हैं? आपने क्या कर रहे? आप हमारा काम कौन सा विफल? आप विपक्ष में है नहीं? हम विपक्ष में, आप बताइए हमारे कौन से काम में कमी है? दिल्ली में 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं जी, क्या किया उन्होंने दिल्ली वालों ने? किया? कितने अस्पताल बना दिए? अभी तक मैं आपको बताना चाहता हूँ, राधा स्वामी सत्संग जो केंद्रीय हमारे हमारे अमित शाह जी कैबिनेट मंत्री, उनको शुरू करके गए थे अमित शाह जी राधा स्वामी सत्संग को। राधा स्वामी सत्संग को हमारे सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मैं उनकी आपके न्यूज के सामने तारीफ करता हूं, उन्होंने जाकर खड़े होकर उस पॉइंट को शुरू कराया। क्या दिल्ली सरकार उसको बंद करवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या हम इस चीज के लिए बिल्कुल बंद नहीं कराया? सरदार दिल्ली सरकार ने किया। वल्लभ भाई पटेल नहीं, ये आप नहीं, बिल्कुल। जब शुरुआत केंद्र सरकार करवा रही है तो बंद करने का अधिकार दिल्ली सरकार के पास भैया। जो राज्य सरकार होगी उस राज्य की तो कमान करेगा। केंद्र सरकार किसी चीज को देगी, भैया ये लो जी आपको दे दिया, अब इसको संभालो, अब रेख देख तो बच्चा। अच्छा, एक बात मेरे को बताइए, दिल्ली पूर्ण राज्य है क्या? भैया दिल्ली पूर्ण राज्य दर्जा नहीं है। मैं आपके एक राजकुमार जी एक एक करके बात करते हैं, दिल्ली पूर्ण राज्य है क्या? नहीं है। आईटीबीपी का सेंटर आपने बनवाया था, राधा स्वामी सत्संग वाला। सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड सेंटर आपने बनवाया था जी। इसकी देखरेख कौन कर रहा है? इसकी देखरेख दिल्ली सरकार के डीएम तो कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के डीएम बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। चलिए आगे आते हैं जी। यहाँ पे डॉक्टर्स किसके लगे हुए हैं? डॉक्टर दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार के लगे हुए हैं, आईटीबीपी के।
तो वो बंद करवाएगा कौन, चालू करवाएगा कौन? जब दिल्ली सरकार ने आपको कहा कि डीआरडीओ में बेड्स बढ़ाइए, आपने नहीं बढ़वाए। जब दिल्ली सरकार ने आपको कहा कि राधा स्वामी सत्संग जल्दी शुरू करवाना है, आपने नहीं करवाए। दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस आपके पास है। फिर से ये केंद्रीय गृह मंत्री की विफलता है कि दिल्ली पुलिस उनके हाथों में होते हुए भी दिल्ली के अंदर रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। आप कब तक अपनी जिम्मेदारियों से भागेंगे? नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं। ब्लैक मार्केटिंग किस चीज की हो रही है? आप रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। नहीं, कौन कह रहा है नहीं मिल रहा है? सिलेंडर नहीं मिल रहा है। ऑक्सीजन के सिलेंडर की मैं आपकी बात एग्री करता हूं। रेमडेसिविर इंजेक्शन लोगों को ब्लैक मार्केटिंग से लेना पड़ रहा है। और अगर मैं ये बात गलत बोल रहा हूं तो आप चलिए मेरे साथ, हम 10 केमिस्ट की दुकान पे घूमते हैं, 20 केमिस्ट की दुकान पे घूमते हैं, 50 केमिस्ट की दुकान पे घूमते हैं। अगर रेमडेसिविर मिल जाता है, मैं पत्रकारिता से संन्यास ले लूंगा। रेमडेसिविर जो आप अभी वैक्सीन की बात कर रहे हैं, मैं इंजेक्शन की मैं भी बात कर रहा हूं। एमसीडी के जितने भी हमारे डिस्पेंसरी, जो छोटी डिस्पेंसरी है, जब वहां पे अवेलेबल है तो बाहर में कैसे मान लूं कि वो रेमडेसिविर आप एक अच्छे समृद्ध जगह पे रहते हैं, आप जाइए, यहाँ पे 4 केमिस्ट की दुकान है, आप इनसे पूछे रेमडेसिविर है क्या? आप जो बड़े हॉस्पिटल हैं उसके नियर बाय मैं आपके साथ चलता हूं। चलिए, आप चैलेंज कर, मैं चैलेंज करता हूं। ठीक है, आप मेरे साथ हम इस कैमरे के सामने चलते हैं, कैमरे के सामने चलते हैं। बिल्कुल, जो उसका रेट है उसका एग्जैक्ट रेट है। ऑक्सीजन नोजल्स तक नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन नोजल्स। अगर रेमडेसिविर मिल रहा होता सर, मैं चाहूंगा इस चीज को हम बड़े स्क्रीन पे दिखाएंगे, मैं आपको कुछ स्टेटस दिखाता हूं, तब आपको पता चलेगा कि इस देश की व्यवस्था किस हालत पे चली गई है। अभी मैंने बिल्कुल खोला ही है इसको, और हर एक व्यक्ति जो है वो सिर्फ एक ही चीज की डिमांड कर रहा है। आप एक काम करें, ये जो मीडिया ग्रुप है इसके डॉक्यूमेंट्स को पढ़ें, यू विल गेट टू नो दैट कि किसी के पास रेमडेसिविर नहीं है। नो वन हैव रेमडेसिविर इंजेक्शन। लगातार सरकारें इस बात को चैलेंज कर रही हैं कि हमें रेमडेसिविर की आवश्यकता है, नहीं मिल रहा है। क्या यह कार्य भी दिल्ली सरकार करेगी? दिल्ली पुलिस उनके पास में है? नहीं, देखिए, दिल्ली सरकार पूर्ण राज्य दर्जा नहीं है, मैं आपकी बात से एग्री हूँ। जब दिल्ली सरकार को सब व्यवस्थाएं दे दी हैं, केंद्र सरकार उनको हर चीज की मदद देने लगी है, तो दिल्ली सरकार के जो विधायक हैं, जो उनके 62 विधायक हैं, वो कहाँ सो रहे हैं? उनको भी तो बोलो ना। आपके 8 विधायक कहाँ हैं? आपके 7 सांसद कहाँ हैं? हमारे 7 सांसद 8 विधायक बंगाल में अपने क्षेत्र में प्रॉपर तरीके से लगे हुए हैं लोगों की मदद करने के लिए। कब से? जब से लॉकडाउन लगा दिल्ली के अंदर, जब से लॉकडाउन, उससे पहले वो दिल्ली के अंदर केस बढ़ना शुरू हुए, कहां पे थे? सबसे ज्यादा काम कौन कर रहे हैं? हमारे जितने 7 सांसद है, 7 सांसद लगे। उनके 4 काम गिनवा दीजिए, 4 काम गिनवा दीजिए उनके। रमेश बिदुर जी के मैं आपको काम गिनवा देता हूं। रमेश बिदुर जी, अब 4 काम गिनवाइए। रमेश बिदुर जी ने जो सत्संग, राधा स्वामी सत्संग का बंद था, उन्होंने चालू कराया। ठीक है जी। अंबेडकर नगर में एक ऐसा ही कोविड सेंटर बना रखा था, दिल्ली सरकार का, तो वो बंद था, वो बिदुर जी ने कराया। इसके बाद भी रेगुलर लोगों से टच में, रात को भी 12 बजे फोन उठा के लोगों से, जो लोगों की मदद है, जो हेल्प है, वो करने लगे। मैं अपने सांसद को भली भांति जानता हूँ, जितने एक्टिव आज की डेट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रमेश बिदुर जी हैं, मैं नहीं सोच सकता कि इतने एक्टिव केजरीवाल साहब भी होंगे। केजरीवाल साहब ने तो दिल्ली को मरने के लिए छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है? उन्होंने सोचा भैया फ्री पानी दिया मैंने, फ्री बिजली दी है, अब भैया इनको मौत भी फ्री दे देता हूँ। ये विफलता दिल्ली सरकार की, केंद्र सरकार की नहीं है। आप केंद्र सरकार पे तो डालने लगे हो। अच्छा, चलिए, दिल्ली सरकार में ये चीज हो सकती है। उत्तर प्रदेश में हो रही मौतों का कारण फिर योगी आदित्यनाथ होंगे, मध्य प्रदेश में हो रही मौतों का कारण फिर शिवराज सिंह चौहान होंगे, बिहार में हो रही मौतों का कारण फिर नीतीश कुमार होंगे, और इन तीनों जगह पे भारतीय जनता पार्टी सरकार में है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, मगर उनकी व्यवस्था में और दिल्ली सरकार की व्यवस्था में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, उनकी व्यवस्था में वहां मौतें नहीं हो रही। प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र में देखो मौतें हो रही है। राजकुमार जी, प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र में एक बेटा ई रिक्शा में अपनी मां के चरणों में मर जाता है। कैसे बनेगा भारत विश्व गुरु? देश में ऑक्सीजन बेड बढ़ाने की आवश्यकता थी पिछले 1 साल, हॉस्पिटल्स बढ़ाने की व्यवस्था थी 1 साल में, लेकिन प्रधानमंत्री ने सिर्फ दाढ़ी बढ़ाई। कितने बेड्स आपने पिछले 1 साल में बढ़ाए? दिल्ली सरकार ये दावा कर रही है कि पिछले 10 दिनों में 2700 नए बेड्स स्थापित किए गए। पूरे देश के अंदर कोई दूसरा राज्य नहीं है जहां पे 2700 बेड्स की अवेलेबिलिटी मैक्सिमम लेवल पे की गई हो। बताइए, पिछले 1 साल के अंदर हमने कितने हॉस्पिटल्स खोले? आपने पीएम केयर्स फंड का हिसाब अब तक देश को नहीं दिया। आपने कहा कि दिल्ली के अंदर नए 8 ऑक्सीजन सिलेंडर्स के प्लांट्स लगेंगे। आपको पता है इसका टेंडर किसे दिया गया था? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को। इसको बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी?
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की, बने नहीं बने, तो जिम्मेदारी से कैसे भाग रहे हैं आप एक बात बताइए, अभी जब से केंद्र सरकार में मोदी जी का शासन आया है, पूरी दिल्ली के अंदर कितने एम्स खुले हैं? कितने खुले हैं? कितने खुले? दिल्ली के अंदर कोई एम्स नहीं खुला। दिल्ली के अंदर ऑलरेडी एम्स था। हाँ। और बताइए ना, जैसे आप बात कर रहे हैं, छह एम्स बिहार की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तराखंड की आप बात करते हैं, तो आप बताइए ना, केजरीवाल सरकार का एक हॉस्पिटल बताइए, और केंद्र सरकार ने 13 मेडिकल सेंटर खोल के 13 एम्स खोले हैं, जिन्हें भली भांति काम भी चल रहा है। आप मेरे को दिल्ली सरकार के एक तो बताइए। तो फिर इतनी मौतें क्यों हो रही है? भैया मौतें तो देखो, बीमारी आ रही है, लोगों को मिल रहा है, लोगों की जैसी बीमारियां आ रही है, मानता हूँ, लोगों की जैसे ह्यूमैनिटी पावर है, जो लोग बिल्कुल ही शुगर के पेशेंट थे पहले, बीपी के पेशेंट थे, उन्हीं की ज्यादा डेथ हो रही है, डेथ मात्रा उन्हीं की ज्यादा हो रही है। कब तक इस देश के अंदर हर एक हॉस्पिटल में 24 आवर्स की ऑक्सीजन सप्लाई मिल पाएगी, रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल पाएंगे और बेड मिल पाएंगे? ये देखिए, ये सब चीजें जो अपने अपने राज्य सरकार हैं, वो राज्य सरकार को देखना चाहिए। अगर राज्य सरकार विफल हो गई है, अगर राज्य सरकार विफल हो गई है, राज्य सरकार विफल होगी है, राज्य सरकार केंद्र नहीं करेगा, केंद्र सरकार अपने आप चलाएगा इसको, राज्य सरकार हाथ उठा दे कि भैया आप ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल सत्ता छोड़ दे, नरेंद्र मोदी सब बता नहीं, सत्ता ना छोड़े, अपना इस्तीफा लिख के दे दे जी, मैं नहीं चला सकता, अपने हाथ उठा दे, बिल्कुल क्लियर कर दे जी, मैं दिल्ली को नहीं चला सकता। अमित शाह जी अपने आप चलाएंगे, मोदी जी अपने आप चलाएंगे, जेपी नड्डा जी अपने आप चलाएंगे, उनको चलाना आता है। पहले भी जिस समय दिल्ली बिल्कुल मौत के कतारे में खड़ी थी, उस समय भी आके अमित शाह जी ने बताया, अमित शाह जी ने आके दिल्ली को बचाया। राजकुमार जी, ये दुखद है, उसके बाद में ये दुखद है कि केजरीवाल सरकार ऐड पे ऐड देकर कि दिल्ली को हमने बचाया, दिल्ली को हमने बचाया। अब क्यों नहीं बचा रहे फिर आपने, जब दिल्ली को बचाया अब क्यों नहीं बचा रहे, अब क्यों भाग रहे आप अपनी जिम्मेदारियों से? आप दुखद इस चीज का है कि 2 लाख मौतों के जिम्मेदार व्यक्ति को आप दिल्ली का शासन छोड़ने की बात कर रहे हैं। 2 लाख से अधिक मौतें इस देश के अंदर हो गई हैं कोविड से, जिस वक्त में इस देश को कोरोना वैक्सीन की मैक्सिमम जरूरत थी, उस वक्त में हमने लापरवाही बरती। जिस समय में आपको ऑक्सीजन बेड्स बढ़वाने चाहिए थे, उस वक्त में आप ऑक्सीजन बेड नहीं बढ़ा पाए। मैं एक साफ सुथरा और सिंपल सवाल पूछता हूं आपसे, आपने पिछले 1 साल में पूरे भारत में कितने बेड्स बढ़वाए हैं? मैं पूरे भारत की, देखो मैं एक निगम पार्षद हूँ, दिल्ली की बात कर, मैं दिल्ली की बात करता हूँ, दिल्ली के अंदर हमारी सरकार नहीं है, निगम के अंदर बात कर, निगम के अंदर जब मैंने अभी आपको कुछ टाइम पहले भी बताया, हॉस्पिटल आपके पास ही है, जो हमारे पास जो हॉस्पिटल है, जो हमारे पास फंड था, फंड की शॉर्टेज होने के कारण हमारे कुछ काम पेंडिंग पड़े हुए थे, क्योंकि दिल्ली सरकार ने हमें फंड नहीं दिया। 1300 करोड़ रुपए बार हम चिल्ला के उनके यहाँ पे हमारे मेयर, तीनों मेयर, स्टैंडिंग कमेटी, नेता सदन और हमारे जोनों के चेयरमैन केजरीवाल साहब के दरवाजे पे 20 दिन तक वहीं पे लेटे रहे, बीमार हो गए, तबीयत खराब होगी, बारिश में, ठंड में, सर्दी में, बस केजरीवाल साहब एक बार भी बाहर आके केजरीवाल साहब ने ये नहीं पूछा कि आप क्यों बैठे हो, किस लिए बैठे हो। केजरीवाल साहब जब उनको देखते थे तो गाड़ी भगा के भाग जाते थे, क्योंकि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी केजरीवाल साहब को फटकार लगाई कि आप 30 अप्रैल तक जो भी पैसा है, 30 मार्च तक जो भी निगम का पैसा है, उस पैसे को रिटर्न करो। मगर केजरीवाल साहब पे बिल्कुल जूं भी नहीं देंगी। केजरीवाल साहब खुद भी विफल थे और वो चाहते कि एमसीडी भी विफल हो जाए। इसमें एक वक्त में ये चीज स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है कि भारत के अंदर सभी सरकारें विफल रही हैं। इस दौर में सभी सरकारों को एक बातचीत करनी चाहिए थी कि ये कार्य मैं कर देता हूं, तो ये कार्य मैं कर देता हूं। दुखद ये है कि इस वक्त सिर्फ आरोपों और प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है। प्रिय व्यूअर्स, अगर आज आपको दिल्ली में अपनी औकात का अंदाजा लगाना है, दिल्ली ही नहीं पूरे भारतवर्ष में, तो आप किसी अस्पताल में एक ऑक्सीजन बेड अरेंज करके देखिए, आपका सारा अहंकार जमीन में चला जाएगा। कोशिश करूंगा कि आपको लगातार नेताओं से रूबरू कराऊं और आपके सवाल लोगों से पूछूं। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। एक अपील आप लोगों से, आप लोग घर पे रहें, स्वस्थ रहें, जागरूक रहें, सरकार के नियमों का पालन करें। धन्यवाद।